नमस्ते, मेरा नाम चंद्रजीत मुखर्जी है और आप मुझे देख रहे हैं नटशल में। आज का जो विषय है वो विषय पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोगों के दिमाग में है। वो सारे के सारे जो लोग हैं वो तकरीबन 21 से लेकर के 32 साल के बीच में वैरी करता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं उन तमाम आईएएस एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो इस साल 2021 में देने वाला था उनकी बात कर रहा हूं। सवाल सिर्फ एक है, सवाल सिर्फ एक है और वो सवाल है कि क्या यूपीएससी का प्रीलिम्स 2021 पोस्टपोन हो रहा है। देखिए, बीइंग एन एस्पिरेंट मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से समझता हूं कि एग्जामिनेशन को पढ़कर सिर्फ निकाला नहीं जा सकता। इस एग्जाम को एटलीस्ट इस एग्जाम के लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग, और प्लानिंग के लिए चाहिए आपको एक प्रॉपर डेट्स। अगर आपके पास डेट नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि कौन से डेट से कौन से डेट तक आपको प्रिपेयर करना है या प्लान बनाना है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, फॉर एवरीवन एक्चुअली, टू मेक अ प्रॉपर प्लान। और जब तक वो लेआउट नहीं बनता है आपको पढ़ाई में काफी सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए मैं एक चीज आप सबसे कहना चाहता हूं कि क्या एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, इसका जवाब हां या ना में नहीं दिया जा सकता है। तो कृपया आप लोग इस सोच में मत रहें कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। दिस इज अ पॉलिसी मैटर। इस बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद मत करें। जो लोग होशियार स्टूडेंट्स हैं, जो लोग इस बार निकालना चाहते हैं, कम से कम वो तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। तो आप लोग जो लोग सोच रहे हैं इस एग्जाम को लेकर कि हाँ ये एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, आप लोग एक्चुअली में एग्जाम को पास करने की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो सवाल यह होता है कि जो लोग इसके बारे में सोच ही नहीं रहे उनका रवैया क्या है। उनका रवैया यह है कि वो 27 जून को ही एग्जाम है ये मानकर चल रहे हैं, और आज से भी आप गिन लें तो तकरीबन 50 दिन है आपके पास। इन 50 दिनों में आपको क्या करना है उसकी स्ट्रैटेजी लोग बना रहे हैं। मैं बहुत जल्द आज ही एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं 50 दिन का एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, 50 days बिफोर योर प्रीलिम्स। टेक इट फ्रॉम मी, आई हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स एटलीस्ट 4 or 5 times। सो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एक प्रॉपर प्लान आपको दूंगा। सवाल सिर्फ यह है कि अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन, ये एक फितूर सा बैठ गया है कि क्या होगा एग्जाम, या होगा या नहीं होगा, या पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए मेरा एक ही मशवरा है कि आप जितना इसके बारे में सोचेंगे आप उतना ही कंपटीशन से दूर होते जा रहे हैं, उतना ही आप पिछड़ते जा रहे हैं, उतना ही आप पिछड़ते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो आपके मन से इस चीज को हमेशा के लिए मिटाना पड़ेगा कि क्या एग्जाम होगा कि नहीं। ये सवाल आपके लिए नहीं है, ये सवाल उन लोगों के लिए हैं जो सरकार में बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं। तो सवाल ये आपके लिए क्या है? सवाल ये है कि मैं इन आने वाले 50 दिनों में क्या करने वाला हूं, क्या वो मैं चीज मैं करने वाला हूं, क्या वो ठोस कदम मैं लेने वाला हूं जिससे मैं ये 50 दिन को अपने सक्सेस में कन्वर्ट कर सकूं। और रही बात जो लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, एज फार एज द एकेडमिक डिस्कशन इज कंसर्न, तो मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली, बंबई या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन तमाम जगहों में लगभग 17,000 से ऊपर केसेस हो रहे हैं डेली के। जो 4 मई 2021 का डेटा है उसके अनुसार कलकत्ता में मोर देन 17,000 केसेस हुए हैं, दिल्ली में 17,000 के ऊपर केसेस हुए हैं, मुंबई में 51,000 के ऊपर केसेस आए हैं, और चेन्नई में भी तकरीबन 21,000 प्लस केसेस आए हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारे एग्जाम्स, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, इन लोगों के अलावा और भी 10-11 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एग्जाम को पोस्टपोन किया है। यूपीएससी ने अपने 2020 के इंटरव्यूज को पोस्टपोन किया है। यूपीएससी ने अपने ईपीएफओ को एग्जाम को पोस्टपोन किया है। तो देयर आर हाई चांसेस दैट यूपीएससी प्रीलिम्स विल गेट पोस्टपोन। ये लिख के तो कोई नहीं दे सकता है आपको, लेकिन आप पिछली बार भी ये पोस्टपोन हुआ था, और पिछली बार से इस बार की जो स्थिति है वो ज्यादा खराब है। ये जो सेकेंड वेव आया है पैंडेमिक में, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग मर रहे हैं। इंडिया में 4 मई को अब अगर आप देखेंगे तो लगभग 3,82,000 नए केसेस पाए गए हैं 4 मई को, जबकि 4 अप्रैल को ये कुछ
1 लाख के आसपास, क्या 1-1.5 लाख के आसपास में था, ये 3,82,000, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी अधिक बढ़ रहा है। तो दिमाग अगर आप अपना लगाएं, लॉजिक अगर अपना लगाएं, तो पब्लिक हेल्थ इशू को सामने रखकर ये एग्जाम को पोस्टपोन करवाना होगा या करवाना चाहिए। और इसी के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने यूपीएससी को लिखा भी है, जैसे पिछली बार हुआ था। और यकीन मानिए, अगर इसी तरीके का चीजें चलती रही, इसी तरीके का रवैया चलता रहा, मैं आपको एक और चीज याद दिला दूं कि एक और जो कोरोना का 3rd फेज है, जो 3rd वेव है, वो भी इसी महीने के 2nd या 3rd वीक से आ रहा है। तो जग जाहिर सी बात है, अगर ये केसेस बढ़ते रहे और बढ़ते रहे तो स्वाभाविक रूप से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके लिए भी उसको मैन पावर की जरूरत है, रिसोर्सेस की जरूरत है। 2,500 से 3,000 के ऊपर सेंटर बनते हैं, वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए। ऐसे सिचुएशन में आप मानकर चल सकते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम सबको पता है कि यूपीएससी इज एन अनप्रेडिक्टेबल नेचर, और इस बार तो पैंडेमिक का ये सिचुएशन है कि अगर पता चल जाता है कि 1st वीक ऑफ जून तक ये पैंडेमिक पर हम लोग काबू पा लेते हैं, तो यूपीएससी शायद करवा दे। तो हमें ये वेट करना पड़ सकता है कि 1st वीक ऑफ जून तक आपको 100% पता चल जाएगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई एम सॉरी, लेकिन अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, ये मानकर चलें, तो आपके प्रिपरेशन से बेहतर प्रिपरेशन और किसी का नहीं हो सकता है। अपने मन को शांत करिए, इन सब सोच से दूर रखिए और एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू करें। नमस्कार।